हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। आपने मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अस्मिता सिंह राजपूत। मैं DIY होम इम्प्रूवमेंट, सेक्स स्टाइलिंग टिप्स, स्टिचिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू एंड मैनी मोर आपसे ऑल्टरनेटिव डेज पर कभी कभी डेली बेसिस पे भी शेयर करती रहती हूँ। आपको इस पूरी लिस्ट में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट से कि जैसा आपको पता ही है सबको कि मेरे यहाँ से रीच स्टार्ट है। जो भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट कमेंट करता है मैं उनका नाम लेती हूँ। तो जो मेरी लास्ट वीडियो है उस पर फिर से अस्मिता जी ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो जाइए और कमेंट कीजिए जी। इस वीडियो में हम अपनी दीपावली की जो सफाई है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दीपावली की सफाई 10 से 12 दिन पहले या 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए, जिससे कि फिर आपके लिए हैक्टिकनेस ना हो। और सेकंड टिप ये है कि जब आप किसी भी रूम में क्लीनिंग के लिए जाएं तो सबसे पहले फ़ैन को क्लीन करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। तो पहले मैंने ड्राई क्लॉथ से क्लीन किया है, उसके बाद जो सारी डस्ट वगैरह निकल गई है। और यहाँ मैंने मास्क नहीं पहना है, बट आप मास्क पहन के करिएगा क्योंकि मुझे एलर्जी है और उसके बाद मुझे कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्नीचिंग वगैरह हुई, इसलिए मैं आपको सलाह दूँगी कि वियर मास्क। उसके बाद मैंने अच्छे से अपना क्या है फ़ैन क्लीन किया। मेरा फ़ैन इतना ऊंचा नहीं है तो मैंने बेड के ऊपर उठा रखने के बाद क्लीन कर लिया है। आप डस्टर वगैरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनसे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी वॉल पे जो भी डेकोर आइटम है, सबसे पहले वो सारे के सारे डेकोर आइटम क्या है आपको अपने रूम से हटा लेने हैं। अपने आराम से आप बेड पर रख सकते हैं, मैंने सारे बेड पर ही रख दिए थे। और उसके बाद आप जो भी है क्लीनिंग स्टार्ट करें। अब उसके बाद जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने चीज़ें निकाली वॉल से, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वॉल पे मुझे देखिए मैं दिखा भी रही हूँ कि जहाँ पर कील वगैरह थी थोड़ा निशान हो गया है, तो आप उसको पुट्टी से भी ठीक कर सकते हैं। और आजकल तो ट्यूब भी आता है, बट एज़ यू नो मैं तो टिपिकल मिडिल क्लास हूँ, तो मेरे पास पुट्टी थी, मैंने उसी से क्या है उसको क्लीन कर लिया है। और जो हमें अप्रोच रखनी है क्लीनिंग के टाइम वो रखनी है हमने टॉप टू बॉटम। सबसे पहले आप जो भी सीलिंग वगैरह है वहाँ से स्टार्ट करें। मैं तो झाड़ू से ही कर रही हूँ सिंपली। आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे मार्केट में आजकल चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उससे आराम से कर सकते हैं। बट मुझे जो कन्वीनियंट वे लगता है मैं उसी से करती हूँ। हमारी जो विंडो की नेक्स्ट है, हमारी जो विंडो की नेट वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो मैं जो मेरा एक मतलब ख़राब कपड़े धुलने वाला ब्रश है मैं केवल उससे करती हूँ। इससे मैंने मास्क भी वियर किया, देखिए कितनी धूल निकल रही है इससे। और आपको इसके लिए अलग से कोई मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी क्लीन हो गई है। नेक्स्ट टिप है कि आप कोई अगर आपके पास ऐसे वो नहीं है कर्टन जो डार्कनेस दें, तो आप अपनी विंडो पे इस तरह से लगा सकते हैं पेपर जो आपके विंडो का कलर है उसके ही कलर के। फिर लास्ट है कि जो नीचे हमारा जगह होती है हम उसको क्या भूल जाते हैं कई बार क्लीन करना, तो हमको उसको भी क्लीन करना है। मैंने यहाँ पर सॉप और वाटर का मिक्सर लिया है, आप उससे क्लीन करिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है जी। और इससे क्या है आपका बिल्कुल रूम इतना क्लीन हो जाता है। देखिए मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो भी मैंने आइटम रखे थे, एक्चुअली मैंने जो मैट्रेसेस वगैरह है उनको भी धूप में बाहर रख दिया था कि वो धूप में लग जाए। अगर नहीं रख सकते आप तो उनको ढक दें। यहाँ मैं थोड़ा टाइम पास अपनी डॉल दिखा रही थी, क्योंकि आपको भी पता है लगातार काम करते करते थोड़ा सा थकान हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने बेड को पूरा एक अच्छे से वेट क्लॉथ से साफ़ किया। इसके अंदर वही वाटर और सोप का सॉल्यूशन है, आप कोई भी सोप ले सकते हैं जो आपका मन है। मैंने लिक्विड सोप लिया है इसमें, और इसको मैं अच्छे से बेड को अपने क्लीन कर लूँगी। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरा बेड नया नहीं है, मेरा बेड काफ़ी पुराना है, बट हाँ मैं मतलब उसको क्लीन रख के साफ़ रख के ट्राई करती हूँ कि हाँ उसमें जो भी मतलब गंदगी वगैरह उसमें ना लगे, क्योंकि सारे फर्नीचर हम डे बाई मतलब डेली बेसिस पे या डे बाई डे चेंज तो कर नहीं सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब तक कोई काम आप मतलब किसी चीज़ से काम ले सकते हैं तो उस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है फर्स्टली तो हमारे पैसे बचते हैं, सेकंड थिंग एक पुरानी चीज़ से लगाव भी हो जाता है। उसके बाद क्या है स्वेप द फ्लोर, सारा जो भी फ्लोर है, क्योंकि ऊपर से जो भी डस्ट आएगी उसको देखो कितना डस्ट हुआ, सारा निकाल लें उसको। और देखिए ये मेरा फाइनल रूम था, मैं मैट्रेसेस ले आई थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इतना साफ़ हो रहा था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आवाज़ बोलने पे भी ना आवाज़ गुंजा रही थी। नेक्स्ट है जो भी आप सोचोगे मैं अलमीरा में क्या करने के लिए आ गई हूँ। अलमीरा में जो भी मैं आपसे हमेशा, अगर आप मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या है
आपको भी पता है कि जो क्लोथ्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लोथ होते हैं जो नेक्स्ट ईयर विंटर के बाद, सॉरी ईयर इन द सेंस विंटर के बाद उनको आएंगे नहीं, मैं वो सेग्रीगेट कर रही हूँ। आपको भी मैं सलाह दूंगी कि आप सेग्रीगेट करें, जो नहीं आएंगे बच्चों के भी उनको सिंगवा के रखने का कोई मतलब औचित्य नहीं बैठता, कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे ही आपके घर में क्या है, एक मतलब बोझ बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा, आपको सिंगवाने का एक थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी सामान आपके नहीं आता है, वो मैं देख देख के बच्चों के थोड़ा याद कर रही थी, वो आपको क्या है जो बच्चों के नहीं है उनको अलग करें, सेग्रीगेट करिए। जो मैं बॉक्स में रख रही है मेरे बच्चों के नेक्स्ट मतलब आएंगे नहीं समर में, तो ये मैंने निकाल लिया डोनेट करने के लिए। उसके बाद मैं अपने सेकंड रूम में आ गई हूँ। मैं दिखा ये रही थी, मैंने यूज़ ऑफ ओल्ड क्लोथ से इसका बनाया था फिलर, तो मैं वो दिखा रही थी। उसके बाद मैंने सेकंड रूम में भी क्या है अपना सारा का सामान, जैसे मैंने पहले रूम में दिखाया, सारा का जो भी मेरे वॉल डेकोर थे कुछ भी था वो मैंने सारा क्या है अपना रूम के बाहर रख दिया, क्योंकि वो मैं अंदर रखूँगी तो एक तो वो अगर थोड़े बहुत गंदे हैं भी और डस्ट वगैरह से और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप जिस भी रूम में क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं उसका सारा सामान क्या है आप बाहर निकाल दें और उसके बाद ही क्लीनिंग करें। अब देखिए मैं फिर से मैंने वॉल से कुछ निकाला, तो उसके बाद फिर वहाँ पर मतलब क्या हुआ, वॉल मतलब टूट चुकी थी, ख़राब हो गई थी। आगे आप देखना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। देखिए फिर से ये हो गई है। तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया नहीं था कैसे मैंने उसको रिपेयर किया। मैंने पुट्टी का और पानी का मिक्सचर किया है उसमें मतलब बाउल में करके उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और वॉल को क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ा सा वाटर का स्प्रे भी किया था, जिससे कि वो जो पुट्टी है उस पर अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद मतलब मैंने उसको ठीक किया, मैं दिखाऊंगी कैसे किया। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको भी पता है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ मैं वॉल का रिपेयर जहाँ भी होता है देखिए आराम से रिपेयर हो गया। और आपको थोड़ा पुट्टी का कलर चेंज लगेगा तो आपके पास कोई भी वाटर कलर है, मैं तो एक्रेलिक कलर वाटर कलर इस पर कर देती हूँ, तो एज सच बिल्कुल क्लियर नहीं पता चलता। और उसके बाद भी जब मैं वॉल आर्ट लगाऊंगी तो इसके आसपास लगाऊंगी तो वो वैसे भी विजिबल नहीं रहता है। उसके बाद जो भी आइटम आप नहीं हटा सकते, जैसे मैं मंदिर नहीं हटाना चाह रही थी कि मैं नहाई हुई नहीं थी उस टाइम तक, तो मैंने सोचा मैं मंदिर वगैरह नहीं हटाती हूँ, तो मैंने कवर कर दिया है। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी रूम में कुछ घंटे ही रहिए, नहीं कि पूरा रूम दिन आप सफाई में ही रहे, नहीं। और मेरा नेक्स्ट टिप है कि एक दिन में केवल एक ही रूम क्लीन करें, क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। एज ए मतलब मदर हैं, वाइफ है, कुछ भी हैं आप, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो आप क्या करें, एक दिन में एक ही रूम लें, उसमें भी कुछ घंटे दें। उसके बाद आप क्या है जो भी आपके अलग चोर्स हैं, घर के जो भी काम होते हैं उन पे भी टाइम दें। और जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया ड्राई क्लॉथ का ही यूज़ कर रही हूँ। आप ब्रशेज़ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये कन्वीनियंट वे लगता है, तो इस वजह से क्या है मैं इसको ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन करती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि आप मास्क का ज़रूर यूज़ कर लें, और मास्क का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि आप नहीं मतलब कुछ ना कुछ आपको इशू हो सकता है। इसके बाद क्या है आपको क्या करना है, अपना बेड वगैरह जो भी है आप कवर करके रखें, क्योंकि अगर आप बेड कवर करके रखेंगे तो उसमें जो भी गंदगी होगी वो गंदगी उसमें नहीं आएगी। और यहाँ पर मुझे बेडशीट वॉश करनी थी तो मैंने नहीं किया। आप देखिए जो भी मेरा कचरा था वो मैंने बाहर निकाल दिया, और ये मेरा रूम क्लीन होने के बाद ऐसा लग रहा है। अब जो भी वॉल वगैरह है मैंने सारी की सारी क्लीन कर ली है। अब आप देख रहे होंगे मैंने केवल एक झाड़ू से ही क्लीन किया है सारी चीज़ें। हो सकता है आप 50 वो लगा लें, अपने मतलब बहुत सारा आइटम ले सकते हैं, लगा सकते हैं, बट मुझे झाड़ू से ही कन्वीनियंट लगता है, तो इस वजह से मैंने झाड़ू से ही सारी की सारी क्लीनिंग कर दी है। देखिए मैं सारी वॉल वगैरह को क्लीन कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं सारा। अब मैं डोर को क्लीन कर रही हूँ। डोर को क्लीन करने के लिए भी मैंने वही यूज़ किया है जो मैं पहले ही आपसे बता चुकी थी। उसके अलावा जो आपके वॉल वगैरह पे जो भी मार्क वगैरह लगा देते हैं, जैसे मेरे बच्चे लगा देते हैं, जितना हो सकता है मैं उनको क्लीन करने का ट्राई कर रही थी। नेक्स्ट मेरा टिप है जो विंडो के साइड में नीचे जगह होती है उसको अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो वेट क्लॉथ से क्लीन कर लें, क्योंकि जैसे आपको पता है पेंट जो है वो वाटरप्रूफ रहता है तो क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सेकंड आपको दिखाया है कि आप नेट को इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं कि आप ब्रश का ना यूज़ करें,
आप अपना जो वेट क्लॉथ है उसका यूज़ करें। और मैंने इस तरह से यहाँ विंडो वगैरह जो भी है सारी आराम से क्लीन कर दी है। अब यहाँ पे आप हैंगर देख सकते हैं, एडेसिव हुक से लगा रखे हैं मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे ना कई बार, अब देखिए टाइम फॉर लॉन्ड्री है, क्योंकि लॉन्ड्री के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने क्या है, अब मैं लॉबी में आ गई हूँ, तो मैंने अपने दोनों रूम क्लीन होने के बाद सारा का सारा क्या है, डोर बंद कर दिए हैं। और यहाँ वैसे ही है, जो भी आपकी अपर सरफेस होती है, इससे ऊपर आपको दिख रहा है मेरा आर्टिफिशियल जो भी रखे हुए हैं, आप उसको गंदगी से बचाना चाहते हैं तो वहाँ न्यूज़पेपर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट ये जो मेरा मतलब स्पेस है, तो उस पर न्यूज़पेपर आप मैं अगर रखती हूँ तो कई बार ना ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। बट हाँ, आपके यहाँ ऐसी जगह है या बड़ा स्पेस है तो वहाँ न्यूज़पेपर रखें, और उसके बाद क्या है, आपकी जो गंदगी है वो वहाँ कलेक्ट नहीं होगी। ये मैं यहाँ भी मैंने सारे के सारे जो भी सामान है वो सारे निकाल दिए हैं, और इनको मैं बाद में एक साथ ही वॉश करूँगी, क्योंकि एक साथ वॉश करके फिर आप एक साथ ही उनको क्या है लगा सकते हैं। आप वहीं सेम जगह लगाना चाहते हैं, अलग अलग लगाना साथ चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ मैं सोफ़ा मतलब लॉबी कर रही थी, तो मैं यहाँ टिप लिखना भूल गई। मैंने अपने सोफ़े को, जो मेरे को बेडशीट वॉश करनी थी, उससे सारा कवर कर दिया था, जिससे कि जो गंदगी है वो मेरे सोफ़े पर कलेक्ट ना हो, और मेरा जो सोफ़ा है उसकी क्लीनिंग मेरे लिए ना बढ़ जाए। और ये जो मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उसका केवल एक ही मकसद है शेयर करने का, कि आप इस बार दीपावली पे थकान ना महसूस करें, क्योंकि इतना हेक्टिकनेस हो जाता है। हम लास्ट के 2-3 डेज़ में स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग, ये करना है वो करना है, और हमारा क्या है, परेशान हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो क्लीनिंग है वो पहले ही स्टार्ट करें। अब जो मेरी क्लीनिंग है, अब आप ये मत सोचना कि एक ड्रेस है तो ये एक दिन में ही क्लीनिंग की हुई है, नहीं की हुई है। बस थोड़ा सा लक इस तरह का बैठा कि जो मेरी ड्रेस है वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो एक ही ड्रेस है, बट ये मेरी एक दिन की क्लीनिंग नहीं है। मैं एक रूम को ही एक दिन में क्लीन किया है मैंने, और 1 या 2 आवर ही मैंने उसको दिया है। अभी ये जो 1-2 चीज़ें मेरे फर्नीचर वगैरह रह गए थे, उसको क्या है मैंने लास्ट में आके क्लीन किया है। देखिए, आप देख रहे होंगे, बेटा मेरा टीवी देखने में लग रहा है वहाँ। तो ये मेरे बच्चे बेटी की डॉल्स वगैरह हैं, वो इस तरह से रख देती है बास्केट में। इनको आप आराम से क्लीन करें। और जो मैंने बताया, वेट क्लॉथ से पहले, मतलब सूखे कपड़े से करें, ड्राई क्लॉथ से करें, फिर वेट क्लॉथ से करें, पूरा घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप क्लीन करेंगे, सारे टिप्स फॉलो करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ना तो थकान महसूस होगी, बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। और उसके बाद आपकी जो क्लीनिंग है वो इतनी आसानी से हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार बर्डन है, अच्छा यार दीपावली की सफाई करनी है। क्योंकि आपको भी पता है, डेली बेसिस पे जो भी सफाई करते हैं बहुत अच्छे से सभी लोग अच्छे से करते हैं, मैनेज करते हैं। बट दीपावली की सफाई के लिए ना कहीं मेंटली एक स्ट्रेस रहता है, एटलीस्ट मुझे तो रहता है। और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और अपने फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, देखिए मैंने सारी क्लीनिंग अपनी ख़त्म कर ली है। मेरा सारा काम अब मतलब हो ही गया है लगभग। बस मेरी किचन बची है, जिसका वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए मतलब लेकर आने वाली हूँ कि कौन से टिप्स और ट्रिक्स से मैं कितने किचन को कुछ घंटों में ही सारे साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैंने सारा सामान अपना फिर वापस से रख दिया है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी। अब जो मेरा ये है वुडन फर्नीचर जो भी है, आप उनको क्लीन कर सकते हैं, आपका जैसा मन है वैसा कर लें। बट मैं तो सोप और वाटर के मिक्सचर से ही करती हूँ, और उसको 2-3 बार क्लॉथ को अच्छे से वॉश करके, ये मेरा प्लांट है, ये मैं साथ मतलब ऐसे मैं सॉफ्ट करती हूँ, वॉश करती हूँ, बट अभी मैंने सामने दिखा तो मैंने कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।